प्यारा इयॉन से, बहुत ही प्यारा इयॉन से। अभी इयॉन से अभी कैट के लिए ज़रूरी हैं, आईएफटी के लिए ज़रूरी हैं, जैट के लिए ज़रूरी हैं। एनमैट और स्नैप के अंदर अखबार वाला पड़ा हुआ क्वेश्चन भी आ सकता है, हाँ, पर बहुत बढ़िया है लाइफ ऑन मार्स। बट कुछ हमें भावनाएं भी समझनी है। जितने एग्जाम मुश्किल होंगे उतने उनको भावनाएं समझनी है, ध्यान सुनेगा। थ्राइविंग ऑन द मार्स, मार्स के ऊपर थ्राइव कैसे करना है, जीना कैसे है, लेना कैसे है, ग्रो कैसे करना है, फ्लरिश कैसे करना है। डस्ट स्टॉर्म्स, लॉन्ग डिस्टेंसेज, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स मेक लिविंग ऑन मार्स मैग्निफिशेंटली चैलेंजिंग। अच्छा एक मिनट, मैग्निफिशेंटली चैलेंजिंग, हाउ विल वी डू इट, कैसे रह सकते हैं। डस्ट स्टॉर्म होते हैं, बड़े बड़े डिस्टेंसेज है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और फ्रीजिंग टेम्परेचर है, बहुत बढ़िया। साइमन मॉर्डन, ऑथर के बारे में पढ़ना जरूरी है। साइमन मॉर्डन हैज अ डिग्री इन जियोलॉजी एंड द प्लानिटरी जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स के ऊपर काम करती है, जियोलॉजी के ऊपर काम करती है, जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, जियोफिजिक्स द फिजिक्स साइड ऑफ अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड इज द ऑथर ऑफ 14 साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी नॉवल। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, साइंस फिक्शन और फैंटेसी नॉवल, देखो नीचे आ गया मैं यहाँ पे, साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी नॉवल। अब इसके ऑथर की अगर तुम वर्बिएज देखोगे, वर्बिएज लिख लो कहीं पे, वर्बिएज का मतलब होता है द वे यू स्पीक, लैंग्वेज। डस्ट स्टॉर्म्स, लॉन्ग डिस्टेंसेज, फ्रीजिंग टेम्परेचर मेक लिविंग ऑन मार्स, मेक लिविंग ऑन मार्स मैग्निफिशेंटली चैलेंजिंग, बहुत ही धमाकेदार, मुश्किल बना देता है। अरे होता ही नहीं वहाँ पे, जीना बड़ा मुश्किल है। तो ये थोड़ा फिक्शनल वे के अंदर बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो हाँ या ना, समझ पा रहे हो हाँ या ना, येस और नो। इसको बोलते हैं भावनाएं समझना। स्नैप एंड मैट के लिए बहुत जरूरी, जैट के लिए तो भयंकर जरूरी। एडिटर कौन है, 3000 वर्ड का एसे है। कैन ह्यूमंस लिव ऑन मार्स, द आंसर इज स्टार्टिंगली सिंपल। स्टार्टिंगली इंपॉर्टेंट मार्क करो, स्टार्टिंग मतलब अमेजिंगली, एस्टॉनिशिंगली, रिमार्केबली सिंपल, बहुत सिंपल है। कैन ह्यूमंस लिव इन अंटार्कटिका वेयर द टेम्परेचर रेगुलरली फॉल बिलो -50 to -60 डिग्रीज। मैं इस बार शायद यूरोप का प्लान कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर टू सी द वाइट क्रिसमस, बट द प्लेस विच आई एम प्लान टू गो इज गोइंग टू बी -30 -35 डिग्री, अभी -9 चल रहा है। तो वहाँ पे कैसे जी सकते हैं, बाहर रह के नहीं जी सकते, कमरे के अंदर रहना पड़ेगा। एंड इट्स डार्क फॉर 6 months ऑफ द ईयर, अंटार्कटिका के अंदर 6 months डार्क रहता है। फिनलैंड वगैरह के अंदर भी 6 months सन ऊपर रहता है, 6 months सन नीचे रहता है। कैन ह्यूमंस लिव बिलो द ओशन वेयर द प्रेशर रैपिडली इंक्रीज विद द डेप्थ गोज टू क्रशिंग लेवल्स। अगर आपने देखा हो, अगर आपने कभी स्कूबा डाइविंग वगैरह जिन लोगों ने की उनको पता होगा यार, स्कूबा डाइविंग जब अपन नीचे जाते हैं ना धरती में, तो अपनी बॉडी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। हाँ, किसी ने करी है यहाँ पे, तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है एकदम। आपको बैलून देखा आपने, होली के दिन जो बैलून फैलाते हैं उसको नीचे लगे तो बैलून बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इनफैक्ट जब मैंने स्कूबा डाइविंग का कोर्स किया था, व्हेन यू आर, आई एम अ सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर, व्हेन यू गो डाउन, इवन इफ यू आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली, यू नॉट अलाउड टू गो अप, बिकॉज तुम्हारे लंग्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर। और सीधा अगर मैं ऊपर आ दूंगा 20 मीटर से ऊपर सीधा डग डग डग, तो मेरे लंग्स फट सकते हैं, समझ आ रहा है। तो एनी विच इज, इट्स कॉल्ड एज डेप्थ टू द क्रशिंग लेवल्स। कैन ह्यूमन लिव इन स्पेस वेयर देयर इज नो एयर एट ऑल। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज द लिमिट टू आवर इंजेन्यूनिटी, इंजेन्यूनिटी मतलब जो हमारी ओरिजिनल, जो हमारे ओरिजिनल क्लेवरनेस है। इंजेन्यूनिटी के दो सिनोनिम, एक तो रहते हैं, दो सिनोनिम, एक तो होता है ओरिजिनलिटी, दूसरा होता है स्किलफुल और क्लेवरनेस। यहाँ पे वो इंजेन्यूनिटी यूज कर रहा है कि हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हमारी लिमिट्स है अपनी ओरिजिनलिटी की। और मटेरियल साइंस, एनमैट का वर्ड है बाय द वे, लास्ट टू लास्ट ईयर। और मटेरियल साइंस एंड केमिस्ट्री हैव ग्रोन, मटेरियल साइंस बढ़ चुका है, फिजिक्स वगैरह बढ़ चुकी, केमिस्ट्री हैव ग्रोन। वी हैव गॉन फ्रॉम बीइंग एबल टू टॉलरेट ऑन टू, बहुत इंटरेस्टिंग है, ओनली अ नैरो बैंड ऑफ कंडीशंस। भाई नैरो बैंड में रह सकते हैं, टेम्परेचर होना था 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। धूप में 50 डिग्री के ऊपर नहीं बैठ सकते, जो राजस्थान में होता है, दिल्ली विल्ली में भी हो जाता है 47-48 डिग्री। बट बैंड ऑफ कंडीशंस टू एक्सपैंडिंग आवर प्रेजेंस टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब, जहाँ जहाँ रह सकते हैं वहाँ पे भी लोग रहते हैं। एंड नाउ बियॉन्ड इट, ऊपर जा रहे हैं हम लोग स्पेस में। ऑथर फिक्शन वाला ऑथर है, फैंटेसी वाला ऑथर है, इसलिए वो बात कर रहा है। इवन द मोर हॉस्टाइल इन्वायरमेंट वी हैव फेस्ड, द वैक्यूम ऑफ द स्पेस, जो सबसे हॉस्टाइल है वो तो वैक्यूम है स्पेस का, जहाँ पे कुछ नहीं, हवा भी नहीं है। हैज़ हैड ए कंटिन्यूस ह्यूमन पॉपुलेशन फॉर मोर देन 2 decades, पिछले 20 साल से हमेशा कोई ना कोई बंदा स्पेस के अंदर रह रहा है। कंटिन्यूस ह्यूमन पॉपुलेशन फॉर मोर देन 2 decades। क्विक 5 सेकंड चेक, पैसेज समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। हिंदी में पढ़ा है मेरी जान आपको, हाँ भाई, येस और नो एवरीवन, यस यस। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। आप क्या करेंगे, टोन ऑफ द ऑथर, कैन आई से इट्स फिक्शनल। आपका होमवर्क है, इसको गूगल मारिए, इस एसे को लिंक में गूगल मारिए, और इसको आज रात को सोने के पहले पढ़ के सोएंगे। डन है भाई, हाँ भाई हो जाएगा, हर्ष वेरी गुड, हाँ भाई हो जाएगा, येस और नो। 3000 वर्ड है, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में भी आप पढ़ते हो, और जो जो नए नए वर्ड्स आएंगे उसको पढ़ लेना। एस्ट्रोनॉट क्या होता है पढ़ लेना, एस्ट्रोनॉट सबको पता है अभी, पर इसका रूट वर्ड है एस्ट्रो मतलब स्टार, सितारे, और नॉट मतलब घूमने वाला, सेलर, स्टार का सेल करने वाला। डैशबोर्ड पे सारी नॉर्मल लिस्ट पड़ी हुई है, वो नहीं पढ़ी है तो पढ़ना शुरू करेंगे। डन है भाई, एवरीवन ऑल गुड, ठीक है, बहुत प्यारा है। आप फोटोज़ के साथ है तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। कैट के अंदर जब ये आने से आएगा, थोड़ी लाइन यहाँ से दे देंगे, थोड़ी लाइन यहाँ से दे देंगे,
या इधर से ही स्टार्ट करके ये वाला पूरा पैसेज दे देंगे। इस बार कैट के अंदर ऐसा हुआ था, इसलिए इयन एसेज पढ़ना बहुत जरूरी है। होमवर्क टू स्टार्ट विद 2 इयन एसे पर वीक से स्टार्ट करो, पर धीरे धीरे 1 इयन एसे पर डे। डन है भाई, सबको समझ आ गया।